सुनो ऑन। वो कितने का था? मुझे तुम्हें कितने पैसे देना है? क्यों? फोन का तुमने जोया को दिया था ना, मुझे बता दो, मैं तुम्हें पे कर दूंगी। उसकी जरूरत नहीं है। किस खुशी में? जो भी खुशी समझो तुम। ठीक है, फिर मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, मुझे नहीं चाहिए। मेरे वो किसी काम का नहीं है। तुम एक काम करो, उसको उठाकर किसी डस्टबिन में फेंक दो। सुनो, तुम मुझ पे कोई एहसान कर रहे हो? हाँ, मुझे नहीं चाहिए, रख लो। हाथ छोड़ो। क्या मतलब छोड़ो? मुझे तायब, क्या चल रहा तुम दोनों के बीच में? मिसअंडरस्टैंडिंग, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी थी, उसके लिए। कोई नया बहाना नहीं मिल रहा तुम्हें? तुम जाओ अंदर, जाओ अंदर। जी। आप देख रहे हैं इसे? मैं तो कुछ नहीं कह सकती, आप लोग तो आंखों देखी मक्खी निगलना चाह रहे हैं। बरखुरदार, तुम अपने तौर तरीके ठीक कर लो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना राहत से बात करके वापस भिजवा दूंगा। आप माने ना माने, लेकिन आरफा भाभी जानबूझकर लेकर गई हैं फारूक भाई को इस वक्त। जानबूझकर क्यों लेकर गई होंगी? उन्हें क्या पता था कि लोग जोया को देखने आ रहे हैं? और मेरी तो अभी तक भाई साहब से बात भी नहीं हुई है। बता दिया होगा उनकी मुशीरे खास बुआ सरवरी और इमला ने। सुबह से 4 चक्कर काट चुकी हैं। सारा वक्त टो में लगी रहती हैं। खुदा का खौफ करो शम्सा, बदगुमानी की भी हद होती है। मैं कह रही हूं ना, ये जानबूझकर हुआ है। ये आदत वाली बात तो सिर्फ बहाना था। अरे भाई, उन्हें क्या ख्वाब आया था कि लोग इस काम के लिए घर आने वाले हैं? और वैसे भी तुम्हारा तो कोई इरादा नहीं था उनको ये बात बताने का, तो खामखा बात को क्यों बढ़ा रही हो? सही कह रहे हैं। वैसे अच्छा हुआ चली गई, वरना उनकी जली कटी बातें ही सुननी पड़ती। एम.एड भाभी की। अम्मी, गेस्ट आ गए हैं। आ गए बेटा, थैंक यू। कि क्या पहना है तुमने? तुम्हारे पास बस यही एक जोड़ा था? बेटा तुम जाओ। आजकल ना तुम्हारी मां पर इसके नाम का असर आया है। जब देखो मुंह से बस आग ही बरसती रहती है। जाओ बेटा, शाबाश। जी अब्बू। तुम भी अजीब चीज हो। तुम्हें नहीं पता कितनी सेंसिटिव है। भाई कुछ सोचकर बोलना चाहिए। रहने दें। वैसे भी आजकल आपकी दोनों बेटियों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। नहीं, दोनों ने नहीं, सिर्फ एक ने। ये तो माशाल्लाह मेरी समझदार बेटी है। अच्छा, आ जाइएगा। सॉरी, मुझे लगा एला यहाँ है। आओ बेटा, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग शम्सा आंटी के कैसे हैं? जी। वैसे आप जोया की कौन लगती हैं? जोया की ताई अम्मी जो हैं वो मेरी सगी फुप्पो हैं। और मैं सऊदी अरेबिया से आई हूँ पाकिस्तान स्टडी करने, यहाँ रह रही हूँ। क्या स्टडी कर रही हैं आप?
मैं BS कर रही हूँ कंप्यूटर साइंसेस में। दैट्स ग्रेट। मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम कब अस्सलाम। से इंतजार कर रही थी मैं आपका। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। घर ढूंढने में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बैठिए ना, बैठिए। थैंक यू। तो जाओ ना, जोया और बीजान को भेजो। जी मैं चाह रही हूँ। एक्चुअली ट्रैफिक इतना जैम था, ना करते भी इतनी देर हो गई। अच्छा, नहीं कोई मसला नहीं। सोया, ये क्या चल रहा है? मुझे लगा जरूरी नहीं है जो तुम्हें लगे वो हमेशा ठीक हो। क्या हो गया? तुम्हारा मूड क्यों इतना खराब है? तुम नहीं चाहती ये सब हो? ने ना PhD कर रखी है गलत अंदाजा लगाने की। चलो जो कुछ है सच सामने आ ही जाएगा। फिलहाल बेस्ट ऑफ लक। वैसे इस बच्चे का रिश्ता वगैरह हो गया? पता नहीं, ऐसा कोई सिलसिला तो नहीं है। माशाल्लाह, बच्ची बहुत प्यारी है। आपको घर से निकलने से पहले पूछ लेना चाहिए था ना फारूक। मुझे तो यही इत्तला थी ना कि आज की रात वो लोग यहाँ हॉस्पिटल में होंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं यहीं आके उनकी इयादत कर लेते हैं। मुझे क्या पता था कि आज ही डिस्चार्ज हो जाए। बिला वजह चले गए वहां पे। शम्सा भी खुश हो रही होगी। खुश क्यों हो रही होगी? जोया के सिलसिले में कुछ लोग आ रहे थे उसको देखने के लिए। सरवरी ने आते जाते सुना था। जोया को लोग देखने आ रहे थे? मतलब मुझे किसी ने बताया ही नहीं। आपको किसी खाते में रखते होंगे तो बताते ना। चले, बड़े भाई के नाते ना सही, बट आयला के साथ जो हमारा रिश्ता है उसके नाते तो बुला सकते थे ना, लेकिन नहीं। शम्सा की तो तरबियत ही ऐसी है, और आयला के अंदर तो कोई घरेलू बच्चियों वाले अंदाज ही नहीं है। हमें देखा नहीं था कैसे ऑन के साथ चिपक के खड़ी हुई थी वो। आज तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। शुक्र है फारूक कि आपको भी एहसास हुआ, वरना हर बार आप मेरी बात को झुटलाकर उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। आफ्टर ऑल बच्चे तो हमारे ही है ना। मेरा एहतशाम बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत शर्म वाला और लिहाज वाला बच्चा है। आपको ना रख के थप्पड़ लगाना चाहिए था अल्लाह के मुंह पे। पता नहीं क्या समझ रही है अपने आप को। और क्या मामला चल रहा है इसका और ऑन का, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। उस दिन भी कैसे हाथापाई कर रहे थे दोनों। खुदा ही जाने कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है भाई। आप माने या ना माने फारूक, कोई ना कोई मामला चल रहा है अंदर, और अचानक ही हम पे राज फाश होगा। आपने और बीजान ने ना फंसा दिया मेरे बच्चे को। आप आज ओवर रिएक्ट नहीं कर रही। ठीक है, यही समझ लें आप, लेकिन जो मैं देख सकती हूँ ना वो आप शायद देखना नहीं चाह रहे। खुदा ही ना देखा है जो मैं नहीं देखना चाहता हूँ।